हेलो एवरीवन। जोहार झारखंड जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह, जिसका पहला क्लास है। ये चैप्टर बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से झारखंड के हर एक एग्जाम से क्वेश्चंस आते ही हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला विद्रोह है ढाल विद्रोह, जो 1767 से 77 के बीच में हुआ था। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था, जिसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था। जो ढाल विद्रोह है वो झारखंड में जनजातीय विद्रोह का सबसे पहला विद्रोह था। अंग्रेजों के विरोध में किया गया सबसे पहला विद्रोह था, जिसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था, जिसके विरुद्ध में वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसे ढाल विद्रोह का नाम दिया गया। जो अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम की दीवानी अपने अंदर ले लिया और सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर वहाँ के जो शासन व्यवस्था अपने अंदर ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके विरोध में वहाँ के ढाल लोगों ने विद्रोह कर दिया। जगन्नाथ ढाल को इसी के साथ ही जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीबू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया था। जो वहाँ के शासक थे जगन्नाथ ढाल जो थे उनको अपदस्थ कर दिया। जाहिर सी बात है कि जब वहाँ का दीवानी ले लिया, क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो वहाँ के जो शासक थे उसको अपदस्थ करना, तो अपदस्थ कर नीबू ढाल जो थे उनको शासक बना दिया गया। ठीक, तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मेकन को भेजा, परंतु अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। जो ढाल विद्रोह हुआ उसका विरोध में उसे रोकने के लिए लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मेकन को भेजा, परंतु उनसे ये विद्रोह नहीं रुका, वो असफल हो गए। 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार कर लिया गया और जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को 4000 कर देना स्वीकार कर विद्रोह समाप्त कर दिया गया। जो जगन्नाथ ढाल को 1777 ईस्वी में पुनः राजा बना दिया गया और उनसे कहा गया कि 4000 कर देना होगा। इस तरह से विद्रोह को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। और यही कर आगे 1780 में 4000 का कर 4267 रुपया कर दिया गया। आगे देखते हैं चुआर विद्रोह जो 1769 से 1805 के बीच में हुआ। अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को चुआर कहते थे, जिसके कारण इस विद्रोह के नाम चुआर विद्रोह पड़ा। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला शब्द चुआर, ये जो शब्द था उनके द्वारा नीची जातियों के लिए एक गाली था, जो नीची जातियों को गाली देकर बोलते थे चुआर। तो उनके द्वारा चुआरों के द्वारा किया गया ये विद्रोह चुआर विद्रोह के द्वारा, मतलब चुआर विद्रोह के नाम से प्रचलित हो गया। सामान्यतः चुआर लोग पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती, वनों का फल फूल खाकर अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा यह लोग सिपाही के रूप में कार्यरत रहते थे। दोस्तों, जो चुआर लोग थे वो जंगलों में शिकार करते थे पशु पक्षियों का, और जंगल में खेती किया करते थे, वनों के फल फूल खाकर अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावे वो अंग्रेजी सरकार के सिपाही के रूप में भी कार्यरत थे। चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। दोस्तों, क्या था उनका प्रमुख नारा? क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों।
अंग्रेजों द्वारा चुवारों की भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों को बिक्री करने तथा बाहरी लोगों को बसाने के विरोध में यह विद्रोह किया गया था। दोस्तों, चुवार विद्रोह जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा चुवारों की भूमि पर अवैध कब्जा कर लेना और उन्हें बड़े बड़े जमींदारों के हाथों बेच देना। ठीक है, साथ ही नए लोगों को उस क्षेत्र में आकर बसाना। इसके विरुद्ध में चुवारों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बड़भूम पंचायत राज के साथ साथ बंगाल के मिदनापुर व बांकुड़ा में भी फैला हुआ था, जिन्हें संपूर्ण रूप से राजमहल कहा जाता था। दोस्तों, ये कहाँ कहाँ फैला था? तो सिंहभूम, मानभूम, बड़भूम पंचायत, मिदनापुर और बांकुड़ा में फैला हुआ था, जिन्हें संपूर्ण रूप से राजमहल कहा जाता है। ठीक है, तो यानी ये चुवार विद्रोह पूरे राजमहल में फैला हुआ था। आगे देखते हैं हम। घटवाल पाइप एवं जमींदार घटवाल पाइप एवं जमींदार समुदायों के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। साथ ही इस विद्रोह में भूमि जनजातियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, ये जो चुवार विद्रोह था इसमें किसने किसने भाग लिया था? तो वो थे घटवाल, पाइप एवं जमींदार समुदाय। इसके अलावा भूमि जनजातियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस विद्रोह में श्याम गंजम, ठीक है दोस्तों, इस विद्रोह में श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दोस्तों, इस विद्रोह में श्याम गंजन, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बड़भूम में इस विद्रोह का प्रमुख नेता थे। जो दुर्जन सिंह ये मानभूम और बड़भूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को प्रस्तावित किया, जिसमें स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया और जमीन पर अवैध कब्जा पर रोक लगा दी गई। दोस्तों, 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया। ठीक है, जिसमें स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जमीन पर अवैध कब्जा जो की जा रही थी उस पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही 1805 ईस्वी में राजमहल जिला का निर्माण के बाद चुवार विद्रोह को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, 1805 ईस्वी में जंगल महल का निर्माण किया गया और पूर्ण रूप से चुवार विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं। चेरो विद्रोह जो कि 1770 से 1819 के बीच हुआ। चेरो विद्रोह 1770 से 1819 के बीच हुआ, जिसे 2 चरणों में बांटा गया। प्रथम चरण है 1770 से 71। चेरो राजा चित्रजीत राय द्वारा अपने दीवान जगन्नाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह उत्तराधिकारी के लिए, दोस्तों उत्तराधिकारी के लिए यह विद्रोह हुआ था। के लिए क्या गया विद्रोह? चेरो विद्रोह के नाम से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, जो चेरो राजा चित्रजीत राय थे उन्होंने अपने दीवान जगन्नाथ सिंह के साथ उत्तराधिकारी के लिए यह विद्रोह किया था। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू के राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। जो पलामू का राजगद्दी था, पलामू का शासन व्यवस्था में वहाँ का
राजा के दावेदार कौन जता रहा था दोस्तों? तो वो थे गोपाल राय। उनका समर्थन अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, जो कि राजा चित्रजीत राय के विरुद्ध में था, जिस कारण से उसने चेरो विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जैकब केमांग द्वारा 1 जुलाई 1771 को किया गया। साथ ही पलामू किले पर कब्जा कर गोपाल राय को पलामू का राजा बना दिया गया। दोस्तों, चेरो विद्रोह का नेतृत्व राजा चित्रजीत राय ने तो किया, परंतु इसमें वह पराजित हुई है और अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा करके गोपाल राय को 1 जुलाई 1771 को राजा बना दिया। आगे देखते हैं इसका दूसरा चरण जो कि 1800 से 1819 के बीच में हुआ। इस विद्रोह का दूसरा चरण 1800 ईस्वी में भूखंड सिंह के नेतृत्व पर प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह का दूसरा चरण जो हुआ 1800 ईस्वी में भूखंड होगा दोस्तों, ये है भूखंड सिंह है, भूखंड सिंह के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। दोस्तों, इस विद्रोह का मुख्य कारण था वहाँ के लोगों से ज़्यादा कर वसूली, जो कि इससे वो असंतोष थे, वो नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण से मजबूरन उन्हें विद्रोह करना पड़ा। 1802 ईस्वी में कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में राजा भूखंड सिंह को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। दोस्तों, 1802 ईस्वी में कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में भूखंड सिंह को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। दोस्तों, 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक जमींदारी पुलिस बल का गठन किया, जिसका उद्देश्य था आंदोलन को समाप्त करना। भूखंड सिंह के बाद 1817 में इस विद्रोह का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह एवं रांका शिव प्रसाद सिंह ने किया। दोस्तों, भूखंड सिंह के बाद 1817 में इस विद्रोह का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू, दोस्तों ये पलामू है, पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? 1819 में पलामू को नीलाम करने के नाम पे अपने नाम में ले लिया और पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के राजा ये है दोस्तों घनश्याम, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। ये आधा अधूरा लिखा हुआ है, ये घनश्याम है, राजा घनश्याम। आगे देखते हैं घटवाल विद्रोह जो कि 1772 से 73 के बीच में किया गया था। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के गढ़वालों, ये गढ़वालों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ घटवालों होगा, मिसप्रिंट घटवालों, ठीक है, घटवालों द्वारा किया गया था। राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर तेज सिंह द्वारा जबरन अधिकार जमाने के विरुद्ध में घटवालों ने तेज सिंह तथा अंग्रेजों के विरुद्ध घटवाल विद्रोह किया। दोस्तों, जो राजा मुकुंद सिंह थे वहाँ के राजा मुकुंद सिंह वहाँ के जो राजा थे, उनके क्षेत्र में जो तेज सिंह थे उनका जबरन अधिकार के विरुद्ध में घटवालों ने अंग्रेज और तेज सिंह के विरुद्ध ये विद्रोह कर दिया था। राजा मुकुंद सिंह 25 अक्टूबर 1772 को कैप्टन मेनन और तेज सिंह दोनों ने एक साथ धावा बोल दिया
जहाँ से मुकुंद सिंह भाग निकला। दोस्तों, राजा मुकुंद सिंह पर 25 अक्टूबर 1772 को कैप्टन मेनन और तेज सिंह दोनों ने एक साथ धावा बोल दिया था, जहाँ से मुकुंद सिंह को मजबूरन भागना पड़ा। घटवालों के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया। घटवाल के जो लोग थे, उनके जो भी चाहने वाले थे, उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ दिया और मेकन तथा तेज सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मेकन तथा तेज सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। परंतु दोस्तों, इस विद्रोह से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इस विद्रोह से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और यह बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया। ये विद्रोह बहुत जल्दी समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। इसके मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। जब तेज सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद पारसनाथ सिंह को राजा बनाया गया। आगे देखते हैं हम पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो 1772 से 82 के बीच में हुआ। दोस्तों, ये 10 साल का चला हुआ विद्रोह, जिन्हें 4 चरणों में बांटा था। 1772, 1778, 1779 और 1781 से 82 में हुआ, जिनका कारण सभी में भिन्न भिन्न थे। जो पहाड़िया विद्रोह को 4 भागों में बांटा गया ना दोस्तों, तो उन सभी का कारण एक नहीं था, बल्कि प्रत्येक में अलग अलग ही कारण थे, जो पहाड़िया जनजातियों के द्वारा किया गया था। पहला देखते हैं कि 1772 में जो विद्रोह हुआ था। विद्रोह का प्रारंभ रमनहाड़ी। दोस्तों, विद्रोह का प्रारंभ किसने किया था? वो था रमनहाड़ी। रमनहाड़ी के नेतृत्व में किया गया था, जो पहाड़िया जनजाति के प्रधान की विश्वासघाती हत्या मनसबदारों के द्वारा किए जाने के विरोध में किया गया था। दोस्तों, पहला जो विद्रोह था 1772 का, वो रमनहाड़ी के द्वारा वहाँ के प्रधान की विश्वासघाती हत्या के विरोध में किया गया था। 1778 यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में पहाड़ियों जनजातियों को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता देने के विरोध में किया गया था। 1781 से 82 इस समय पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यह विद्रोह दामी नेकोह के विरोध में किया गया था। जो दामी नेकोह है, ये एक भूमि कानून था जिन पर बाहरी लोगों को बसाया जा रहा था, जिनके विरोध में ये विद्रोह किया गया था। दोस्तों, आज का सेशन समाप्त हुआ। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।